नमस्कार साथियों। हमारा राजस्थान कक्षा 6 के 3 पाठ अब तक हम पढ़ चुके हैं। उन तीनों पाठों को एक साथ एक पंक्ति के रूप में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न निर्मित किए जा सकते हैं, ऐसे तथ्यों को पुनः तीनों पाठों से संकलित करने का प्रयास मैंने किया है। यह प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। विशेष रूप से पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे और वीडियो की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये एक एक पंक्तियाँ बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो पेश है आपके सामने राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास और इतिहास जानने के स्रोत, तीनों पाठों से महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले, भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर है। ये इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण और इस प्रकार पूर्व से पश्चिम राजस्थान का विस्तार। तो यहाँ पर देखने लायक बात है कि राजस्थान का विस्तार पूर्व से पश्चिम यानी कि चौड़ाई में ज़्यादा है। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। राज्य के 33 जिलों को 7 संभागों में विभाजित किया गया है। जैसलमेर राज्य का सबसे बड़ा एवं सबसे पश्चिमी जिला, जबकि धौलपुर राज्य का सबसे छोटा एवं सबसे पूर्वी जिला है। एक और तथ्य जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है वह यह कि राज्य के जो पश्चिमी जिले हैं वो क्षेत्रफल में बड़े हैं, चाहे वो जैसलमेर हो, बीकानेर हो, बाड़मेर हो या जोधपुर हो। ये सभी जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े बड़े जिले हैं। धौलपुर राज्य का सबसे पूर्वी जिला है और सबसे पहले सूर्यास्त एवं सूर्योदय धौलपुर में ही होता है। राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है और इसी में से 1,070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है। राज्य की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश एवं सबसे कम सीमा पंजाब राज्य के साथ लगती है। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। यह आपका पहला पाठ हुआ। पहला पाठ के सभी महत्वपूर्ण बिंदु एक साथ आप देख पा रहे हैं। दूसरे पाठ में लिए चलते हैं आपको। दूसरा पाठ, राजस्थान का इतिहास। इस पाठ में आपने देखा विभिन्न जनपद और प्राचीन काल में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के क्या नाम थे। सबसे पहले मरुकांतर या मरु जनपद में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। जांगल जनपद में बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग आता था। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे वर्तमान नागौर कहा जाता है। मत्स्य जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर या बैराट थी। सूरसेन जनपद में भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकतर भूभाग सम्मिलित थे। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात पंजाब और टक की जो प्रमुख जातियां राजस्थान में आकर बसी वे सीवी, अर्जुनायन, मालव और योधई थी। सीवी जनपद उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का जो संभागीय प्रदेश है
यानी लगभग उदयपुर का संभाग। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होते हैं। सीवी जनपद के क्षेत्र को मेदपाट या मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता था। अर्जुनायन जनपद भरतपुर अलवर क्षेत्र में विस्तृत था। मालवों की शक्ति का केंद्र नगर या ककोर्ट नगर था, जो वर्तमान टोंक में स्थित है। जयपुर के पास ही टोंक में स्थित है नगर। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर शक क्षत्रपों को हराया। योधेय जनपद उत्तरी भाग में विस्तृत था, जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वर्तमान में जहाँ पर स्थित है वहाँ ये योधेय जनपद था। संभवतः उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को इन्हीं योद्धाओं ने नष्ट किया। गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमणों ने समाप्त कर दिया और इसकी चर्चा, इन जनपदों के पतन की चर्चा बृहद संहिता में भी की गई है। बृहद संहिता एक एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश है, जिसकी रचना महान खगोल शास्त्री वाहरामिहिर ने की थी। मेवाड़ क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि मेवाड़ की समय समय पर राजधानियां रहीं। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता था। प्राचीन मरु प्रदेश ही मारवाड़ कहलाया। मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन 7वीं सदी तक रहा। मारवाड़ क्षेत्र पर राठौड़ वंश का शासन रहा। गुर्जर प्रतिहारों के पश्चात राठौड़ वंश का शासन मारवाड़ क्षेत्र पर रहा। बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। बूंदी का नाम बूंदा मीणा के नाम पर हुआ, चूँकि यहाँ पर पहले मीणों का राज हुआ करता था। चौहान वंश की हाड़ा शाखा के अधिकार क्षेत्र को हाड़ौती कहा गया। जब हाड़ा राजाओं ने मीणाओं को हराकर बूंदी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया, तो उसके बाद वो क्षेत्र हाड़ौती कहा जाने लगा। जयपुर एवं आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता था। 12वीं सदी में कछवाहों ने ढूंढाड़ क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। अलवर भरतपुर का मेव जनजाति बाहुल्य क्षेत्र मेवात कहलाता है और मेवातों का नायक हसन खां मेवाती था, जिसने खानवा का युद्ध राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनके अलावा अन्य क्षेत्र है माड़ या वल्लभ क्षेत्र जैसलमेर को, गुर्जरत्रा जोधपुर का दक्षिणी भाग, काठल प्रतापगढ़ को, मालवा झालावाड़ का क्षेत्र और शेखावाटी चूरू झुंझुनू सीकर का क्षेत्र और मेरवाड़ा अजमेर ब्यावर का क्षेत्र कहलाता था। इन क्षेत्रों की बोलियां इन्हीं क्षेत्र के नामों के आधार पर मेवाड़ की बोली को मेवाड़ी, वागड़ की बोली को वागड़ी, मारवाड़ की बोली को मारवाड़ी, हाड़ौती की बोली को हाड़ौती और ढूंढाड़ की बोली को ढूंढाड़ी कहा जाता था। आगे चलते हैं। पाठ नंबर 3, इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोतों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ और उत्खनन से प्राप्त सामग्री, जिसमें बर्तन भांडे आदि आ सकते हैं, खिलौने वगैरह। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। गटियाला जोधपुर अभिलेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है। बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित शिलालेख चौहानों के इतिहास से संबंधित है। चीरवा उदयपुर का शिलालेख गुहिल वंशीय बप्पा रावल से लेकर समर सिंह तक के राज्य के वर्णन इसमें मिलते हैं। आहड़, रेड, बैराट, रंगमहल, सांभर, सुखाड़ियाँ आदि राजस्थान के मुद्रा या सिक्का प्राप्ति के स्थल है। गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना सीकर ताम्र संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। जोधपुरा जयपुर एवं नौह भरतपुर से काले एवं लाल मृदबांड प्राप्त हुए हैं।
गिलून राजसमंद व आहड़ उदयपुर से प्रस्तर फलक प्राप्त हुए हैं। इन सभी को पाठ में देने का उद्देश्य यह है कि ये सारे जो क्षेत्र है यहाँ से जो भी सामग्री प्राप्त हुई है ये तात्कालिक कला कौशल को प्रदर्शित करती है। ताम्रपत्र के दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहते हैं। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य जयानक द्वारा 12वीं सदी के उत्तरार्ध में रचा गया। इसमें चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन है। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी द्वारा रचित है। इसमें चौहानों का इतिहास, अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय और तात्कालिक सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसके अलावा प्रमुख ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई, कानड़देव प्रबंध के रचनाकार पद्मनाभ, दलपत विलास के रचनाकार बीकानेर के दलपत सिंह। इसी प्रकार वचनिका ग्रंथ के अंतर्गत वचनिया राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री खिड़िया जग्गा, अचलदास खिचीरी वचनिका के रचनाकार अचलदास। ख्यात साहित्य राजस्थानी साहित्य के इतिहास पर ग्रंथ हैं जिनकी रचना शासकों ने वंशावली, राजवंश स्थापना, वंशक्रम, राज्य क्षेत्र और मान मर्यादा आदि हेतु करवाई थी। अर्थात ख्यात साहित्य राजस्थान के विभिन्न राजवंशों की स्थापना से लेकर उनके वंशक्रम, राज्य क्षेत्र के वर्णन को मोहनोत नैणसीरी ख्यात, दयालदास की बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, बाकीदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात महत्वपूर्ण ख्यात साहित्य है। वचनिका एक गद्य पद्य तुकांत रचना होती है। प्रमुख इतिहास ग्रंथ राजस्थान से संबंधित एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित थी। इसके अलावा ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिम भारत की यात्रा, ये भी कर्नल जेम्स टोड ने लिखी। ये राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण बूंदी के थे, ये इनके द्वारा लिखा गया। वीर विनोद श्यामलदास या कविराज श्यामलदास द्वारा रचित है। मारवाड़ राज्य का इतिहास विश्वेश्वर नाथ रेहू और महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बीकानेर, जोधपुर का इतिहास, सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, राजपुताने का प्राचीन इतिहास, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह इत्यादि ग्रंथों की रचना की। धन्यवाद।